हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया। आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3, जिसमें कि आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 को। पिछले लेक्चर्स में मैंने एग्जाम्पल 2 एंड 5 को सॉल्व किया हुआ है और उससे पिछले लेक्चर में यानी पार्ट 1 में मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दिया हुआ है और ट्रिग्नोमेट्री का नाम ट्रिग्नोमेट्री क्यों पड़ा इसके बारे में मैंने फुल एक्सप्लेन किया हुआ है और कुछ एग्जाम्पल जैसे कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ को भी मैंने सॉल्व किया हुआ है। वो लेक्चर यदि आप देख लेते हैं तो ये लेक्चर के जो क्वेश्चंस मैं आज सॉल्व करूंगा वो क्वेश्चंस लगभग आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सुबीर और आपका प्यारा सा खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा चैनल यस एकेडमी। एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B बी जो है राइट एंगल है। आगे दे रखा है AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, हमको डिटरमाइन करना है। क्या डिटरमाइन करना है? फर्स्ट साइन ए कॉस ए, साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है और कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकेंड क्या कर रहा है? सेकेंड साइन सी कॉस सी। देखिए आपको ये लग रहा होगा कि ये साइन ए कॉस ए और ये साइन सी कॉस सी दोनों सेम है। नहीं, सेम नहीं है, बस एंगल्स का डिफरेंट है। यहाँ पर एंगल में ए है, यहाँ पर एंगल में सी है, तो एंगल्स का डिफरेंट एक बहुत बड़ा डिफरेंट है। चलिए हम लोग इसके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि यहाँ पर एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, तो हम लोग एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ ट्रायंगल ABC एट राइट एंगल यानी B इक्वल टू 90 डिग्री, ये क्वेश्चंस में दे रखा है। तो राइट एंगल मैंने ड्रॉ कर लिया। आपको ये प्यारा सा छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। B पे 90 डिग्री है, चलिए B पे मैंने 90 डिग्री बना लिया। बाकी AB को हम लोग कहीं भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा A है, ये हमारा B है। कुछ दिए हुए हैं उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। गिवन क्या गिवन है? AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो दे रखा है आपको। अब सबसे पहली बात, ये जो दे रखा है उसको हम लोग यहाँ पर भी लिख लेते हैं। तो BC यानी कि आपका यहाँ पर हमको लिखना चाहिए C। BC कितना है? 7 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए, आप लोगों के माइंड में एक आइडिया आना चाहिए। वो आइडिया ये है कि साइन A इक्वल टू क्या होता है, यानी साइन इक्वल टू क्या होता है। तो मैंने पहले से ही ट्रिक बता रखा है कि आप एक ट्रिक याद रख लीजिए, P अपान में H A। P का मतलब परपेंडिकुलर, P का मतलब बेस, H का मतलब हाइपोटेनस और यहाँ पर B रहेगा, सॉरी। अब देखिए यहाँ पर साइन आपका फर्स्ट नंबर पे आता है। कुछ मैं ट्रिक्स बता दे रहा हूँ, आप उसको फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले होता है साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद होता है टैन, उसके बाद होता है कोसेक, उसके बाद होता है सेक, उसके बाद होता है आपका कॉट। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन ये है कि साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, रिसिप्रोकल होते हैं। कॉस और सेक एक दूसरे के रिसिप्रोकल होते हैं और टैन और कॉट एक दूसरे के रिसिप्रोकल होते हैं। तो आप ये 3 याद कर लेते हैं तो बाकी 3 उसी का
रिसिप्रोकल करके आप निकाल सकते हैं। साइन फर्स्ट नंबर पे परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो देखिए परपेंडिकुलर यहाँ पर किस एंगल से देखना है आपको, ए एंगल से देखना है, साइन ए, यानी कि यहाँ से देखना है, यहाँ से देखना है। तो इसके सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस हमको फाइंड नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाइपोटेनस को फाइंड करेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे गाड़ी को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हमको अप्लाई करना होगा क्या, पाइथागोरस थ्योरम। चलिए अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल। किस ट्रायंगल सर, एक ही तो ट्रायंगल है, वो है एबीसी। एबीसी में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है सर, बता रहे हैं हम, क्या क्या बोलो, AC का स्क्वायर, हाँ लिखिए सर, इक्वल टू AB का स्क्वायर, यानी ये हमारा परपेंडिकुलर कोई भी हो सकता है, चलिए इसको परपेंडिकुलर, इसको जो मर्जी वो कीजिए, AB का स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं, प्लस आगे लिखिए सर BC का स्क्वायर, ओके लिख दिया। अब क्या करें, वैल्यू पुट करें, चलो ठीक, AC को वैल्यू पता नहीं है, वही तो फाइंड करना है। AB की वैल्यू देखिए, ये AB की वैल्यू 24, क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दिया। और BC की वैल्यू देखिए, BC की वैल्यू 7 है, इसका स्क्वायर कर दिया। ध्यान दीजिए ये लाइन कहाँ से आई है, पाइथागोरस थ्योरम होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर कर दिया इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, मान लीजिए परपेंडिकुलर आपका है तो AB का स्क्वायर हो गया, प्लस बेस स्क्वायर, तो ये बेस हो गया आपका, प्लस बेस स्क्वायर BC स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए, आपको ये लग रहा हो कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, देखिए आपके देखने के ऊपर डिपेंड करता है कि यदि आप यहाँ से देखते हैं, एंगल A से देखते हैं, तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, यहाँ से देखेंगे तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576 प्लस इसका 49, C स्क्वायर इक्वल टू, आप देख सकते हैं इन दोनों को ऐड करेंगे तो 625 आप ऐड कर लीजिएगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, क्या कर सकते हैं, अब कर क्या सकते हैं, इसको 25 इंटू 25 लिख सकते हैं। रूट में जो दो संख्याएं, ऐसी संख्याएं दो बार होती हैं, वो भी मल्टीप्लाई में होती है, तो एक संख्या बाहर निकल जाती है, यानी AC इक्वल टू 25 बाहर निकल जाएगा रूट से। ये क्या होगा, सेंटीमीटर में होना चाहिए। अब ये सेंटीमीटर में होगा तो यानी कि हमको ये मिल चुका है 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ। अब हम लोग आसानी से इन दोनों कंडीशंस को दिखा सकते हैं। चलिए पहले वाले कंडीशन को, साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से देख रहे हैं परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर BC है हमारा, हाइपोटेनस हमारा AC है, क्या हो जाएगी वैल्यू, BC की वैल्यू 7, AC की वैल्यू अभी निकाले हैं AC, चलिए AC वो घर में जो लगता है उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पर। अच्छा चलिए कॉस ए सेकेंड नंबर पे आ रहा है, सेकेंड नंबर पे कॉस यानी बेस अपान हाइपोटेनस, बेस कितना है यहाँ पर देखिए, यहाँ से देख रहे हैं तो ये एंगल A से देखा जा रहा है, तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है, AB अपन में AC, तो AB की वैल्यू 24, उसके बाद आपको हाइपोटेनस 25। ध्यान दीजिएगा कास और साइन के केसेस में हमेशा जो डिनोमिनेटर होता है हमेशा ग्रेटर होता है न्यूमिनेटर से, ये ध्यान दीजिएगा, वैल्यू गलत हो जाएगी, ये आपको कॉन्सेप्ट रखना है हमेशा। देखिए इस केस में भी डिनोमिनेटर ग्रेटर है, इस केस में भी डिनोमिनेटर ग्रेटर है। सेकेंड वाला केस फॉलो कर रहा है, सेकेंड आपका साइन C निकालना है, साइन C परपेंडिकुलर अपन बेस, ये तो चेंज होने, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस तो चेंज होने वाला नहीं, लेकिन जब हम लोग C से देख रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा, तो यानी 24 अपान में 25, यानी कि हम लोग पहले लिखेंगे AB अपान में AC, यानी कि 20, यहाँ पर गलत लिख रहे हैं हम, 24 अपान में 25। उसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड ये है कि हम लोग अब साइन नहीं, अब कॉस C है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉस C क्या हो जाएगा आपका, यहां से देखेंगे तो बेस अपान हाइपोटेनियस, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा, 7 अपान में 25 यानी कि 7 यानी कि BC अपान में AC यानी कि 7 अपान में 25। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन सॉल्व कर लिए। वीडियो को पॉज करके
सॉल्यूशंस को नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? हाँ सर मिटा दीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ओके, बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन को समझते रहिए, कॉपी कलम लेकर बैठिए, क्योंकि आज हम लोग एक्सरसाइज को यानी कि 8.1 के टोटल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, सेकेंड क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर दे रखा है, इन फिगर, चलिए हम लोग भी क्वेश्चन है तो लिखेंगे ही। इन फिगर कितना है 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r, फाइंड tan p माइनस cot r की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। क्या फिगर दे रखा है? फिगर में आपको दे रखा है, फिगर देखिए कुछ इस प्रकार का फिगर है, यहाँ पर आपका Q है, यहाँ पर R है, यहाँ पर शायद P है। उसके बाद आपको इसकी वैल्यू दे रखी है 13 सेंटीमीटर, 13 ये 12 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू नहीं दे रखी है। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बिल्कुल सॉल्व, ये जनरल सा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, अभी सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पर क्या दे रखा है उसके अनुसार हम लोग चलते हैं। tan p, अब आपके माइंड में आना चाहिए एक आइडिया कि tan इक्वल टू क्या होता है। तो हमने बताया था, अभी एक ट्रिक बताया था आपको, p अपान एच बी। tan आपका थर्ड नंबर पे आता है, तो थर्ड नंबर परपेंडिकुलर अपान बेस। P से देखना है, चलिए P से यहाँ पे देखना है, सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर तो हमको पहले ही नहीं पता है, तो परपेंडिकुलर फाइंड तो करना पड़ जाएगा। चलिए इसके लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन में। तो अप्लाई, सबसे पहली बात हमको सॉल्व क्या करना है, सॉरी, फाइंड tan p माइनस cot r, यही फाइंड करना है। और हमको सॉल्यूशन में भी एक फिगर बना लेंगे, वही प्यारा सा नन्ना सा फिगर बना लेंगे जो अभी क्वेश्चंस में दे रखा है। ये आपका 13 सेंटीमीटर और ये आपका 12 सेंटीमीटर। बिल्कुल अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चंस को, क्योंकि जब एग्जाम्स में आप इसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर करेंगे ये कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइएंगल, आप बाहर ध्यान न दीजिए, एंगल अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PQR। क्या मिलेगा? हाइपोटेनस स्क्वायर यानी PR का स्क्वायर या RP का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, दोनों में से कोई हो सकता है। चलिए QP का स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर लिख सकते हैं आप, प्लस QR का स्क्वायर। कुछ वैल्यू पता है, उस वैल्यू को भी हम लोग पुट करते हैं। ये देखिए QP की वैल्यू है यानी PQ की वैल्यू है 12, पुट कर लिया, प्लस यहाँ पर QR की वैल्यू, आपको क्या पता है? QR की वैल्यू नहीं पता है, PR की वैल्यू पता है 13, तो हम लोग यहाँ पर PR यानी RP भी बोल सकते हैं, 13 स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू प्लस QR की वैल्यू हमको नहीं पता है। क्या करेंगे? इसको ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये हमारा 169 मिल जाएगा। इसको ट्रांसपोज करेंगे, चलिए अभी ट्रांसपोज नहीं करें, 144 मिलेगा, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये QR स्क्वायर निकालने तो आता है ना आपको, 12 × 12। अब क्या करेंगे? इसको ट्रांसपोज कर देंगे, तो QR स्क्वायर इक्वल टू ट्रांसपोज किया इधर, तो 169 अपने जगह पर है, ये इधर है प्लस तो माइनस, सब्ट्रैक्ट करें, कितना मिलेगा? 25 मिलेगा, सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा आप। QR स्क्वायर इक्वल टू, इसको यहाँ पर देखिए स्क्वायर हटाए तो इसको रूट में लेकर चले गए। अब इसको लिखेंगे, सर समझ में आ रहा, 5 × 5। अब दोनों में से एक बाहर निकल जाएगा, सेंटीमीटर, यानी ये हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है हमको? नाउ क्या tan P निकालना है, पहले निकाल लें। tan P परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर P से देखना है, P परपेंडिकुलर कितना आया है? 5 आया है, परपेंडिकुलर कितना आया है? P के सामने परपेंडिकुलर 5 आया है, यानी कि 5 अपान में। और उसके बाद देखिए tan, उसके बाद परपेंडिकुलर अपान क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो बेस आपका ये हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, ये हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, तो ये बेस हो जाएगा आपका 12। तो ये इस प्रकार से आपको वैल्यू मिल गई tan P की। उसके बाद cot R की वैल्यू निकाल लीजिए, cot R आपको यहाँ देखना होगा, सामने वाला परपेंडिकुलर
सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। कॉट और देखिए tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है। tan आपका परपेंडिकुलर अपान बेस है तो कॉट हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस अपान परपेंडिकुलर आपको r से देखना है, r के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, लेकिन यहाँ पर कॉट की बात है तो कॉट में क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर होता है। तो सबसे पहले बेस ये है हमारा 5 हो जाएगा, अपान में परपेंडिकुलर यानी 12। अब देखिए इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हुए हम लोग क्या करेंगे, पुट द वैल्यूज ऑफ tan p एंड cot r इन इक्वेशन 1। पुट किया इसमें tan p की वैल्यू 5.12 माइनस cot r की वैल्यू देखिए यहाँ पर 5.12, दोनों से में मर गए, कितना आ गया 0। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, कर लिया नोट? ओके सर, मिटा दीजिए, मिटा दें। ओके, मेरे महबूब मत होगी, यानी ये सब ख्याल आप अपने दिमाग में मत लाइए, अभी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ध्यान दीजिए। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan a। सिंपली कुछ करना नहीं है आपको, साइन ए की वैल्यू दे रखा है, ये कुछ इस प्रकार से कॉस ए और tan ए निकालना है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे वीडियो को पॉज करके, मैं तो सॉल्व करूंगा ही। चलिए, साइन ए की वैल्यू दे रखा है, गिवन साइन ए इज इक्वल टू 3/4। देखिए ए दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक ट्रायंगल बना सकते हैं अपने हिसाब से, नो प्रॉब्लम। हम क्या किए, एक ट्रायंगल बना लिए। और देखिए हमको ए से देखना है तो हमने मान लिया ये ए है तो ये बी मान लिया। चलिए इसको बी मत मानिए, इसी को बी मान लीजिए और ये सी मान लीजिए, क्योंकि बी हमेशा राइट एंगल पे ही लगभग अप्रॉक्स मान लीजिए होता है। अब देखिए यहाँ पर हमको पता है कि साइन ए यानी कि साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, साइन ए को परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस लिख सकते हैं क्या, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर ए से लेकर सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब बीसी, हाइपोटेनियस मतलब एसी इक्वल टू 3/4। अच्छा देखिए बीसी की वैल्यू 3, ये बीसी की वैल्यू आप सामने देखिए ये 3, बीसी इक्वल टू 3, तो हमने ये 3 लिख दिया। उसके बाद एसी इक्वल टू 4, ये एसी है आपका, ये 4 हो चुका है। अब हमको इसकी वैल्यू चाहिए, तभी हम लोग कॉस निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉस ए इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनस, और बेस ही हमको नहीं पता है। तो बेस निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप कॉस ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार खुद से क्वेश्चन कुछ ट्राई लीजिए। कर लिए ट्राई, कर लिया, सॉल्व करें। ओके चलिए क्या करेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। गोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में, ए बी सी में। ए बी सी में क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर ए सी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब बी सी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मतलब ए बी स्क्वायर। क्या करें, इसकी वैल्यू पता है तो लिख लें 4 इक्वल टू बी सी की वैल्यू 3 है, लिख लिया, स्क्वायर लगाया तो, प्लस ए बी की वैल्यू नहीं पता, लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, ये आपका स्क्वायर लगाया तो 4 4 जा कितना होता है, 4 4 जा 16 इक्वल टू ये 9 प्लस ए बी, इसको ट्रांसपोज किए तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9 ए बी। ट्रांसपोज का मतलब इसको जब इधर किए तो ये पाई जुड़ा इधर आएगा नेगेटिव, ये 16 माइनस ये नेगेटिव हो गया। अब देखिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू आपको मिल चुका है, आप सेपरेट करेंगे तो आपको मिलेगा 7 मिलेगा, ध्यान दीजिएगा 7 ही मिलेगा। उसके बाद आप इसको स्क्वायर हटा कर रूट लगाएंगे
और जब रूट लगाएंगे तो रूट से बेचारा बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि 7 इज ए इरेशनल नंबर, तो ये बाहर नहीं निकलेगा तो पॉइंट्स में निकलेगा। तो हम लोग उतना मेहनत नहीं करेंगे, काम करेंगे अपना। क्या करेंगे, इसको √7 लिख लेंगे। अब यहाँ तक तो हो चुका है। अब करना क्या है, करना कुछ नहीं, हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, cos A की। चलिए cos A इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस। चलिए एक बार लिख देते हैं हाइपोटेनियस। अब देखिए बेस कितना है आपका, ये A के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस ये हुआ √7 अपान में हाइपोटेनियस 4। चलिए उसके बाद आ जाइए क्या, tan A इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर A के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी 3 अपान बेस कितना है आपका √7। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, जल्दी फटाफट नोट करते रहिए और नोट्स तैयार करते रहिए। ये मान के चलिए कि इस एक्सरसाइज 8.1 से एग्जाम्स में कम से कम लगभग 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपको शॉर्ट वे में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करें, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। मिटा दें, ओके, नोट कर लिया, ओके। तो क्या करना था, सबसे पहले साइन की वैल्यू दे रखी थी 3/4, साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, वैल्यू पुट किया ट्रायंगल बनाकर। उसके बाद क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके बेस को फाइंड किया। उसके बाद cos A और tan A की वैल्यू सॉल्व यानी फाइंड कर ली। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, गिव, आपको दिया हुआ है 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A, फाइंड sin A एंड sec A। बिल्कुल आसान सा हलवा क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन जैसा। ये सॉल्यूशन देख लीजिए, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8। इसको आप लिख सकते हैं cot A इक्वल टू cot A को यहीं पर आने दीजिए, 15 मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो आपको ये 15 मिल गया, कुछ इस प्रकार से 8 अपान में 15। अब ध्यान दीजिए पिछले जैसा क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन में बस साइन A था, यहाँ पर cot A है इक्वल टू ये कुछ नंबर्स दे रखे हैं। फिर से ट्रायंगल बनाएंगे, वही प्रोसेस करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके बाद खुद से ट्राई लीजिए, ले लिए ट्राई, सॉल्व करें, ओके। क्या करें, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएं, चलिए बना लिया। उसके बाद ध्यान दीजिए हमको एंगल ए से बात करना है। चलिए एंगल ए से ही बात करेंगे, ये बी हो गया, ये सी हो गया, एंगल ए से बात करना है, ठीक है। cot A इक्वल टू सिंपली होता क्या है, तो cot जो है tan का रेसिप्रोकल होता है, और tan इक्वल टू आप ध्यान रखिए PB, हर बार हम लोग लिख रहे हैं, मुझे याद है, आप थोड़ा सा याद कीजिए। tan थर्ड नंबर पे आता है परपेंडिकुलर अपान बेस, लेकिन cot जो है tan का रेसिप्रोकल होता है, तो बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेस यहाँ पर देखिए इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस AB अपान में परपेंडिकुलर BC इक्वल टू 8 अपान में 15, यानी AB की वैल्यू आपकी 8 हो जाती है और BC की वैल्यू 15 हो जाती है। चलिए अब ये तो हो गया। अब क्या करें, हाइपोटेनियस नहीं पता है, क्या हाइपोटेनियस की जरूरत है हमको, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस जरूरत है। चलिए निकाल ले रहे हैं, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC, वी गेट क्या मिलता है हमको, चलिए लिख ही लिया जाए। क्या मिलेगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपका BC प्लस बेस स्क्वायर, बेस का मतलब हो गया आपका AB, स्क्वायर कर दिया। AC की वैल्यू नहीं पता है, BC की वैल्यू पता है 15 स्क्वायर, प्लस AB की वैल्यू पता है 8 स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू 50 225 प्लस 8 का 64, AC स्क्वायर ऐड करें 5 4 9 2 6 8 और ये 2 आपका ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू रूट में 2 8 9। एक काम कीजिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 17 इंटू 17। अब देखिए 2 17 है तो एक 17 बाहर निकल। अब देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर हटा दें, सॉरी
स्क्वायर जब हटेगा तभी रूट लगता है, ध्यान दीजिएगा, कहीं गलती होगी तो सॉरी। अब देखिए 2 रूट में से 2 17 में से एक 17 बाहर निकल जाता है रूट में से। अब इस तरीके से इसकी वैल्यू 17 आ जाती है। अब तो एकदम हलवा हो चुका है, बस खाना है, चलिए खा लेते हैं हम लोग। क्या करें साइन ए की वैल्यू, साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ए के सामने वाला परपेंडिकुलर बी सी अपान में ए बी नहीं सॉरी ए सी, हाइपोटेनियस ए सी है। सर आप भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं, क्या करें? तो हम लोग क्या करेंगे, बी सी देखिए, तो ये बी सी की वैल्यू 15 हो जाती है और ए सी की वैल्यू आपकी 17 हो जाती है। उसके बाद हम लोग सेक ए की वैल्यू सेक क्या होता है, सेक कॉस का आप रेसिप्रोकल सेक होता है, कॉस आपका होता है बेस अपान हाइपोटेनियस, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेनियस अपान बेस। हाइपोटेनियस आपका 17 है, हाइपोटेनियस को ए सी, हाइपोटेनियस अपान बेस, बेस आपका है इसके सामने परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस ए बी। ध्यान समझिए, बिल्कुल समझते रहिए। 17 अपान में ये आपका हो जाएगा 8। जहां पर आपको नहीं समझ में आता हो थोड़ा सा स्किप करके पीछे करके, या आप देख सकते हैं बैक करके वीडियो को नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। नोट कर लिया? ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हर कोई देखिए, अभी तक जो हमने क्वेश्चन फाइंड किया है, क्वेश्चन को सॉल्व किया है, उसमें हर क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया गया है। ट्रायंगल्स में 2 साइड दिए रहते हैं, थर्ड साइड को हम लोगों को फाइंड करके उसके बाद जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की, उसकी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किसे कहते हैं, इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, पार्ट 1 वीडियो लेक्चर है, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, वहां से आप जाकर एंड में आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, वहां से आप विजिट कर सकते हैं, या फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां से विजिट कर सकते हैं। चलिए, तो देखिए यहां पर करना क्या है, सबसे पहली बात सेक की ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखा है। कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं? 6 होते हैं टोटल, जिसमें कि एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखा है 5 फाइंड करने हैं। गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, 13/12 दे रखा है। ट्रायंगल बनाए एक खूबसूरत सा कुचुक कुचुक पुचुक। अब देखिए ये थीटा से बात हो रही है, मान लीजिए थीटा आपका है ABC, लिख ले इसको। चलिए, कंसीडर ए ट्रायंगल ABC एट एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, लिख लिया। चलिए हो गया। अब क्या करें, तो सेक थीटा इक्वल टू हमको पता होना चाहिए। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, अभी पिछले लेक्चर में पिछले क्वेश्चंस में बात हुआ है। सेक थीटा इक्वल टू होता है बेस अपान में हाइपोटेनस, नहीं ये कॉस होता है, उसी का अपोजिट रेसिप्रोकल कर लीजिए, हाइपोटेनस अपान में बेस, हाइपोटेनस अपान में बेस, हाइपोटेनस। यहाँ पर हाइपोटेनस ये है AC अपान में बेस क्या हो जाएगा, इसके सामने परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा AB। अब देखिए क्या दे रखा है, इसके इक्वल टू ये हो गया और इसके इक्वल टू आपको दे रखा है ये, यानी AC की वैल्यू आपकी हो गई 13 और इसकी वैल्यू हो गई 12। फाइंड कर लेते हैं हम लोग ये परपेंडिकुलर, उसके बाद हम लोग कहानी लिखेंगे जो पूछा गया है। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC, वी गेट क्या मिलता है हमको। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम तो अप्लाई करें, उसके बाद ही तो हमको फाइंड होगा। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB लिखिए चाहे या फिर परपेंडिकुलर BC लिखिए, बात एक ही है। अब तक तो आपको पाइथागोरस थ्योरम क्लियर हो चुका होगा, क्लियर कर लीजिए, नो डाउट। क्या करें, AC को वैल्यू पता है क्या, 13 है, स्क्वायर इक्वल टू BC को वैल्यू बताइए, BC को वैल्यू बताइए, BC को वैल्यू आपको नहीं पता है, हमको भी नहीं पता है।
प्लस ए बी की वैल्यू है 12 सर, नोट कीजिए। चलिए ओके हो गया। उसके बाद क्या करें, इसको ट्रांसपोज कर दे इधर, तो ये 13 स्क्वायर, इसको लिख देते हैं 169, इसको ट्रांसपोज करते हैं 144, इसकी वैल्यू होती है, ट्रांसपोज कर दे डायरेक्ट, इसको इक्वल टू BC स्क्वायर, ये इसको ट्रांसपोज किया, इक्वल टू के इधर आ गया। चलिए पाई उठा नेगेटिव हो गया, क्या करें सेपरेट करें, कितना आएगा सेपरेट करेंगे तो सिंपली 25 मिलने वाला है, मुझे पता है, आप सेपरेट कर लीजिए, थोड़ा बहुत आप भी मेहनत कीजिए। 25 अब हम लोग सिंपली लिख सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट लग जाएगा 25। अब हम लोग 25 को लिख सकते हैं ब्रैकेट में 5 × 5 रूट में, अब 2 5 में से एक 5 निकल जाएगा, यानी 5 इसकी वैल्यू आ जाती है, ये हमारा हो गया 5। अब क्या करें, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, देयरफॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो विल बी, क्या होगा क्या होता है, कितने होते हैं 6 होते हैं, एक दे रखा है 5 लिख लीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कोसेक थीटा, सेक थीटा दे रखा है, उसके बाद कॉट थीटा आता है, कॉट थीटा। चलिए अब ध्यान दीजिए, साइन एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए फिर से, PBP साइन फर्स्ट नंबर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर देखिए थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर 5 अपन हाइपोटेनस 13, 5/13 हो गया। उसके बाद आ जाइए कॉस सेकेंड नंबर, बेस अपन हाइपोटेनस, बेस कितना है इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया है 12 अपन हाइपोटेनस 13। उसके बाद 10 पे आ जाइए परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर इसके सामने परपेंडिकुलर 5/12, ये हो गया बेस 5/12। अब देखिए करना कुछ नहीं है, उसके बाद कोसेक आ जाता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो इसी को आप पलट दीजिए 30 में 5, यानी कि आपका ये हो गया हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। उसके बाद कॉट जो होता है, देखिए कॉस का अपोजिट, यानी कि कह सकते हैं कॉस का अपोजिट, यानी कि रेसिप्रोकल सेक होता है। देखिए कॉस का, देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है सेक इक्वल टू 13/12, और इसका रेसिप्रोकल आपका देखिए कॉस है 12/13, इसका रेसिप्रोकल ये और इसका रेसिप्रोकल ये। अब बच जाता है 10 का रेसिप्रोकल ये होता है कॉट, 10 क्या है 5/12, तो कॉट क्या हो जाएगा 12/5। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया। पॉज करके फटाफट नोट कीजिए, नोट कर लिया, एक बार खुद से आप ट्राई लिया कीजिए, उसके बाद मैं खुद क्वेश्चंस को ही सॉल्व करूंगा। नोट कर लिया, मिटा दें, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, और अगला क्वेश्चन जो आपका 6 आने वाला है इस एक्सरसाइज 8.1 का, वो आप कंपेयर कीजिएगा एग्जाम्पल नंबर 2 के जैसा ही है, बस फर्क कितना है, वहाँ पर B एंड Q की बात करा एंगल में, यहाँ पर A एंड B की बात करा। सेम क्वेश्चन है, शॉर्ट वे में सॉल्व करेंगे, नो लॉन्ग वे। पिछले वीडियो में मैंने उसको लॉन्ग वे में सॉल्व किया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 2 को, इसमें शॉर्ट वे में उसी क्वेश्चन को बस नंबर यानी कि अल्फ़ाबेट चेंज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 6। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि इफ एंगल A एंड एंगल B, इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री से लेस और 0 से ग्रेटर, सच दैट cos A बराबर cos B, then so that एंगल A बराबर एंगल B हमको शो करना है। सॉल्यूशन पे आ जाइए, समझ में तो आ गया वो क्वेश्चन। सबसे पहली बात जो दिया है उसको हम लोग फॉलो करें। क्या करें, कंसीडर ए राइट ट्रायंगल ABC हमने एक राइट ट्रायंगल कंसीडर किया, और हियर
एंगल सी को हम मानते हैं एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ए एंड बी, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। ध्यान दीजिए ये ऊपर वाला जो एक्यूट एंगल कर रहा है उसको हम लोग लिखना पड़ेगा। कारण ये है कि जब हम लोग एक्यूट एंगल ये नहीं कहेंगे तो हमारा ये जो कहानी है वो पूरा नहीं होगा। तो हमने क्या किया, ABC एक ट्रायंगल माना है, बना लिया। कहीं पर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं या फिर वीडियो को फिर से थोड़ा सा पीछे स्किप करके यानी बैक करके आप देख सकते हैं, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। क्या करना है, एंगल ए एंगल बी, एंगल ए ये है और एंगल बी ये है और एंगल सी तो आपका 90 डिग्री का है, ये मैंने लिख दिया है पहले ही। उसके बाद आपको गिवन दे रखा है, क्या दे रखा है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। कॉस इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर देखिए यहाँ से ए से आप देख रहे हैं तो ए से देख रहे हैं तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर हो चुका है, लेकिन कॉस में क्या होता है, बेस पहले आता है यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस आपका AC हो जाएगा और हाइपोटेनस आपका AB हो जाएगा। उसके बाद कॉस बी पर चर्चा कर लें तो यहाँ पर हमको बी से देखना है, यहाँ पर देखिए बी से यहाँ से ध्यान देना है, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर। तो हम लोगों को क्या करना है, कॉस में सबसे पहले परपेंडिकुलर नहीं होता है, न्यूमिनेटर में बेस होता है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया तो BC हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और हाइपोटेनियस तो यही रहेगा, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है, बेस हो गया अपान में हाइपोटेनियस मतलब AB। ध्यान दीजिए AB से AB कैंसिल हो चुका है, हमको क्या मिला, AC इक्वल टू BC। अब जब AC इक्वल टू BC मिला इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिए AC ये है और BC ये है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। सिंस AC इक्वल टू BC देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज ए आइसोस्केलेन ट्रायंगल। आइसोस्केलेन ट्रायंगल समझ रहे हैं, जिसके दो साइड आपस में इक्वल हो। अब देखिए दो साइड इनके इक्वल है, तो दो साइड जब इनके इक्वल हैं तो आइसोस्केलेन ट्रायंगल की एक खासियत होती है कि इनके जो दो साइड इक्वल हैं उन दोनों साइड के जो अपोजिट एंगल हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है और ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। देयरफॉर साइड अपोजिट एंगल ऑफ साइड अपोजिट एंगल A एंड B यानी कि एंगल A इक्वल टू एंगल B हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा। क्यों, साइड अपोजिट एंगल क्या होंगे, साइड अपोजिट एंगल, इस साइड के ये अपोजिट एंगल होंगे और इस साइड के ये अपोजिट एंगल होंगे। तो इस तरीके से ये भी आपका ये प्रूफ हो जाता है। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। इसी क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो बहुत से टीचर लॉन्ग वे में यानी कि दूसरे रूल्स लगाकर इसको लॉन्ग वे में भी सॉल्व करते। मैंने खुद इसको लॉन्ग वे में सॉल्व किया है पिछले लेक्चर में एग्जाम्पल्स को, जो कि आपको एग्जाम्पल्स नंबर 2 है एक्सरसाइज 8.1 से पहले, और उसको फिर मैंने अगले एक वीडियो में शॉर्ट वीडियो एक बनाया हुआ है छोटा सा 5 मिनट का, उसमें इसको शॉर्ट वे में भी उसी एग्जाम्पल्स को एग्जाम्पल नंबर 2 को शॉर्ट वे भी मैंने सॉल्व किया हुआ है। नोट कर लीजिए, कर लिया नोट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ओके, सर वीडियो कितना लंबा होगा मुझे तो नहीं पता स्टूडेंट, पर आपको जरूर पता है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि वीडियो कितना लेंदी है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। मुझे तो नहीं पता कि कितना बड़ा बनने वाला है वीडियो। इफ कॉट थीटा 7/8 इवेल्युएट पहला है 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, अपान में है 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड आपको फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा।
कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। सिंपली हम लोगों को सबसे पहले ये दे रखा है, तो आपके कहीं ना कहीं मन में ये आइडिया आ रहा होगा पिछले क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व किए हैं तो इस तरीके से पहले साइन दिया था, फिर उसके बाद सेक दिया था, इस तरीके से हमको मिल रहे थे। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एक ट्रायंगल बनाकर दो साइड दिए हुए हैं, दो साइड को शो करके उसके बाद तीसरा साइड फाइंड कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। उसके बाद जो मर्जी था उसकी वैल्यू निकाल कर पुट करके इसमें सॉल्व कर लेंगे, बात खत्म। दैट्स ऑल सॉल्यूशन। चलिए गिवन क्या गिवन है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। क्या करें, सबसे पहले इसको हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो हम लोग पहले सिंपली यहाँ पर एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं, उसके बाद ही कहानी को आगे बढ़ाएंगे। कंसीडर ए राइट ट्रायंगल ABC, ठीक है, कंसीडर कर लीजिए, और एट एंगल B इक्वल टू 90 मान लिया। चलिए ये ट्रायंगल कंसीडर कर लिया। ध्यान दीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री का यूज राइट एंगल में ही हमेशा होता है। तो ये भी हमारा 90 डिग्री हो गया, और ये हमारा मान लीजिए ए है और ये हमारा बी है। मान लीजिए इस एंगल को थीटा वो कहा हुआ कॉट थीटा यानी कि कॉट इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आप इसको माइंड में याद रखिए, मैंने पिछले लेक्चर में पार्ट 1 में पूरा एक्सप्लेन किया है, आप वहां से वीडियो देखकर पूरी डिटेल आप ले सकते हो। उसके बाद इस क्वेश्चन को आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। क्या कह रहा है, कॉट थीटा इक्वल टू दे रखा है, कॉट थीटा यानी कॉट इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर। बेस थीटा से यहाँ से देखिए ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हमारा बेस ये होगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर कॉट होता है। बेस हमारा ए बी हो गया, परपेंडिकुलर देख लेते हैं, परपेंडिकुलर हमारा ये बी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पर सी रहेगा, अच्छा नहीं लग रहा है, क्या होगा ही सी, तो हमारा ये हो जाएगा BC इक्वल टू ये 7/8। ये जो हमारा कॉट थीटा की जगह पर है, और ये हमारा ये इसके सामने है। अब देखिए BC की वैल्यू AB की वैल्यू कितना मिलता है, AB की वैल्यू 7 है और BC की वैल्यू 8 है। क्या करें, पहले थर्ड पार्टी यानी कि थर्ड साइड को फाइंड कर लेते हैं। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, गोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब कि AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब BC स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर। AC की वैल्यू नहीं पता, ठीक है, नहीं पता, निकाल लेंगे। BC की वैल्यू पता है, BC की वैल्यू 8 है, AB की वैल्यू AB पता है 7 है, स्क्वायर कर लिया। AC स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर 49, ऐड करें 4 9 13 कैरी 1 6 4 10 1 11। क्या किया, स्क्वायर हटाया, रूट लगाया 1 1 3। ये मिला हमको AC की वैल्यू, तो ये हमारा रूट में 1 1 13 मिल चुका है। घबराए नहीं, रूट से काम आसान हो जाएगा। अब क्या करें, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले सेकेंड वाले को सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड वाला बहुत ही सिंपली है, कॉट स्क्वायर करना है, सिंपली बिल्कुल इजी है। सेकेंड वाले को पहले सॉल्व करते हैं। हमको क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट की वैल्यू 7/8। क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दिएगा, तो 7 का स्क्वायर अपॉन में 8 का स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर लगेगा। क्यों स्क्वायर लगेगा, आप कारण समझ रहे हैं, क्योंकि पूरे का स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर लगेगा बारी बारी से। 7 का स्क्वायर 49 अपॉन में 8 का स्क्वायर, ये भी 49, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये 64 हो गया। तो इस तरीके से ये तो बिल्कुल सिंपल था। अब ध्यान रखिए इसका भी आंसर इतना ही आने वाला है, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को कम से कम 10 बार सॉल्व कर चुका हूँ, तो ये मुझे तो याद ही हो गया है। क्या करें, सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, तो हमको ये थोड़ा सा, अगर हम लोग एक फार्मूला याद करें अपने माइंड में, ये तो सॉल्व हो चुका है, इसको ही सॉल्व करना है, तो माइंड में अगर याद करें तो हमको ये A प्लस B एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में A माइनस B दिख रहा है क्या, यहाँ पर देखिए A प्लस B दूसरे ब्रैकेट में A माइनस B, वही दोनों है, बस यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस। तो इस हिसाब से हम लोग A स्क्वायर में B स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं। सबसे पहला हमारा काम ये है कि हमको किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, यानी साइन की जरूरत पड़ेगी और कास की जरूरत पड़ेगी। तो साइन और कास की वैल्यू पहले हम लोग निकाल लेते हैं। नाउ साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर 8,
अपान में हाइपोटेनियस मतलब रूट में 113। अब देखिए cos थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस 7 हाइपोटेनियस 113। अब सिंपली सेकेंड यानी फर्स्ट वाले को सॉल्व करें, 1 प्लस साइन थीटा दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम लोग थोड़ा सा एक फार्मूले का यूज करेंगे, वो फार्मूला ये हमारा, देखिए यहाँ पर समझ लीजिए आप थोड़ा सा एक बार, वो क्या है, इसको मानिए ए, इसको मानिए बी, इसको मानिए ए, इसको मानिए बी, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, फर्क कुछ नहीं है। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं सिंपली लिखते हैं, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई का सिंबल है, ये पूरा ब्रैकेट लगा हुआ है, ऐसे मान लीजिए यहाँ मल्टीप्लाई सिंबल है, इस यहाँ पर भी दिखा नहीं जाता है। तो क्या इसको लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो हम लोग इसको भी कुछ इसी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, ऊपर वाला सेम ऐसे ही है। क्या करेंगे, एक जगह पे क्या है 1, तो एक जगह पे क्या करेंगे 1 लिखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर बीच में माइनस है तो माइनस। उसके बाद देखिए बी की जगह पे क्या है कॉस है, यहाँ पर बी की जगह पे साइन है, तो यहाँ पर साइन का स्क्वायर करेंगे, साइन का स्क्वायर कर दिया, सिंपली हो गया। ये इस पूरे का सोल्यूशन हमको मिल चुका है। नीचे आ जाइए, यहाँ पर देखिए ए की जगह पर क्या है 1 का स्क्वायर माइनस बी की जगह पर क्या है कॉस, तो कॉस का स्क्वायर माइनस का मतलब इसकी वजह से माइनस लगा है। अब इसको मिटा दें, हो गया, सॉल्व हो गया, नो प्रॉब्लम। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, 1 को तो 1 ही लिखेंगे, नो प्रॉब्लम, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। साइन सॉरी यहाँ पर थीटा लिख रहा हम भूल चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा, पहले साइन की वैल्यू क्या है, साइन की वैल्यू 8 अपान में रूट पे 113 है, और इस पूरे का स्क्वायर करना पड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, अपान में 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी कॉस यानी कि 7 अपान में 113 का स्क्वायर करना पड़ जाएगा। अब इसको ही सॉल्व कर लेंगे, सिंपली हमको आंसर मिल जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए कैलकुलेशन से डरिए नहीं, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। ये 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपान में, देखिए ये स्क्वायर लगा हुआ है और ये स्क्वायर इस पर भी ये स्क्वायर इस पर लगा है तो ये स्क्वायर इस पर भी लगेगा, लेकिन स्क्वायर से रूट जो है हट जाता है। आप ये बात ध्यान रखिए, स्क्वायर से रूट जो है हट जाता है, तो ये आपको मिल जाएगा 113 अपान में 1 माइनस यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और अपान में रूट 113 फिर आ गया तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा 113 मिल जाएगा आपको। सिंपली उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर इसका से मल्टीप्लाई 113 माइनस ये 64 अपान में ये आपका 113। उसके बाद देखिए अपान में ये थोड़ा सा भी यही हम बैठाना चाह रहे थे, हो गया। उसके बाद क्या करें, उसके बाद करना ये कि इसका से मल्टीप्लाई 113 माइनस ये 49 अपान में ये आपका 113। देखिए होता ये है कि सिंपली ये आपका देखिए डिनोमिनेटर में, ये भी डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, नहीं भी कैंसिल होगा तो फिर ऊपर जाएगा, यहाँ पर आएगा फिर कैंसिल हो जाएगा इसको। अब बचा ये दोनों, इन दोनों को ही सॉल्व हम लोग कर लेते हैं। ये थोड़ा सेपरेट कर लीजिए, 113 में 69 सेपरेट कीजिए, 64 सेपरेट कीजिए, कैरी दिया 13 में 4 या 9, ये आपका 0 हो गया, ये इसको कैरी दिया तो ये आपका हो जाएगा 10, 0 था तो 10 हो गया, 10 में से 4 जाए 10 में 6 जाए 4, तो हो गया, ऊपर आ गया 49 और अपान में यहाँ पर सेपरेट करेंगे जब आप 49 तो आपका आ जाएगा 64 आएगा। देखिए यहाँ पर 13 में से ये 4 आ गया, 9 घटाएं तो ये 0, ये इसको कैरी दिया तो ये 10 हो गया, 10 में से यहाँ पर 4 गया तो 6, ये 64। तो सिंपली ये सॉल्व हो चुका है। तो ध्यान रखिए हमको इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला। ये मेरे मार्कर का कैप गिर चुका है, वीडियो एक ख़त्म होता है तब तक एक मार्कर के कैप गिरना जरूरी है, अक्सर करके गिर ही जाता है। क्या तो यहाँ पर क्या देखने को मिला, यानी कि ये और ये दोनों सेम है, तभी तो वैल्यू इनकी सेम आई हुई है। तो इतना इक्वल टू इतना ये फार्मूला होता है, लेकिन आप इसको माइंड पे नहीं रखेंगे अभी, इसके लिए ये आपके लिए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप इसको समझ तो सकते हैं कि ये और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। देखिए इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कीजिए। नोट कर लिया सर, मिटा दीजिए, ओके। जहां पर नहीं समझ में आए थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से समझ लीजिए, नहीं समझ में आए फिर कमेंट हमको कीजिए, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा फिर से एक्सप्लेन करने के लिए।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हम लोगों से, क्या कह रहा है, इफ 3 cot A इक्वल टू 4 कामा चेक वेदर, थोड़ा सा ए नहीं रहेगा यहाँ पर, सॉरी, चेक वेदर WHETHER, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, मेरी किताब में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए और नॉट, मतलब हमको ये बताना है कि ये इसके इक्वल है या नहीं। तो सिंपली जो चीज़ हमको दे रखा है इससे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ट्रायंगल के तीनों साइड फाइंड कर लेंगे। 2 साइड दिए हुए हैं, एक साइड हमको फाइंड करने हैं। उसके बाद सिंपली वहाँ से tan की वैल्यू निकालेंगे, cos की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ sin की वैल्यू निकालेंगे, पुट करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे और दोनों अगर इक्वल आ जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाते हैं, तो ये हम लोग यस पे टिक मारेंगे, अदरवाइज नो। चलिए गिवन 3 cot A इक्वल टू 4, यहाँ से cot A इक्वल टू आपको मिल जाएगा 4/3, मल्टीप्लाई इधर गया तो डिवाइड, cot A एक ट्रायंगल बना लेते हैं, लिख देंगे या कंसीडर, चलिए लिख ही देते हैं, कंसीडर, नहीं तो आप पेपर में भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। कंसीडर ए ट्रायंगल ABC एट B इक्वल टू 90 डिग्री, एट B इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये आपका B 90 हो जाता है, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, हम लोगों को A से बात करना है। चलिए A इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, ये हाइपोटेनियस, कॉट दे रखा है, कॉट इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर, ये आपका C रहेगा। तो ये आपका बेस है AB, परपेंडिकुलर BC है, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं ये कॉट, ये कॉट इक्वल काट के जगह पे ये है और ये काट के सामने वाला, यानी ये काट के सामने वाला ये हो जाएगा आपका। अब देखिए AB मतलब 4, AB मतलब ये 4 हो गया, BC मतलब 3, ये हो गया 3। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हाइपोटेनियस को फाइंड कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, स्पेलिंग गलत होगा, सॉरी, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या करें AB की वैल्यू पता है, यहाँ पे लिखेंगे कितना, 4 स्क्वायर, प्लस BC की वैल्यू पता है 3, इक्वल टू AC नहीं पता है, ठीक है, AC नहीं पता है तो AC हम लोग ढूंढ लेंगे, AC स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 9, AC स्क्वायर इक्वल टू 25, AC स्क्वायर हटाया, रूट लगाया, रूट में 5 × 5 2 बार लिख सकते हैं, 25 आ जाएगा। तो AC की वैल्यू 2 में से 1 निकल गया, तो ये आपको 5 मिल गया, तो ये हो गई 5। अब देखिए ये जब 5 हो गया तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, करना कुछ नहीं है। सबसे पहली बात हम लोग को कुछ वैल्यू चाहिए, उस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए क्या क्या वैल्यू चाहिए, उस वैल्यू को निकाल लेते हैं। वैल्यू जो हमको tan की वैल्यू चाहिए, tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर कितना है, 3 है आपका, A के सामने वाला, A से देख रहे हैं, A के सामने वाला परपेंडिकुलर 3 अपान में बेस, बेस का मतलब आपका हो जाएगा 4, tan मिल गया, ठीक है। उसके बाद cos और sin चाहिए, तभी तो वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। cos की वैल्यू बेस अपान हाइपोटेनियस थीटा, इसके सामने वाला A से बात हो रही है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा 4 अपान में हाइपोटेनियस आपका 5 है। उसके बाद साइन निकाल लीजिए,
साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, सामने वाला परपेंडिकुलर 3 है तो 3 अपन में हाइपोटेनियस 5 है तो 5 हो गया। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे उसमें। अब चलिए हम लोग सोच रहे हैं कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं, उसके बाद राइट हैंड साइड को ले रहे हैं, ऐसे क्योंकि जगह कम है उस अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लिया 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब हम लोग क्या करें, करना कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर दें। tan ए की वैल्यू कितनी है 3/4, तो 1 माइनस tan ए की जगह पे क्या पुट करेंगे 3/4 पुट करेंगे, लेकिन इसका स्क्वायर किया हुआ है तो हम भी क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे और इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे। अपान में 1 प्लस tan की जगह पे 3/4 स्क्वायर किया, हम भी स्क्वायर कर देंगे। क्या हुआ, सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा, देखिए ये 1 माइनस 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16 अपान में 3 3 जा 9 4 4 जा 16 और ये प्लस में 1। अब क्या करें, सिंपली इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 16 माइनस ये 9 अपान में ये 16 और अपान में ये देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई 16, उसके बाद प्लस 9 अपान में आप एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, नीचे 1 मानकर एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए, आंसर वही आने वाला है। और नीचे 16 देखिए पिछला केस जो था वही सिंपल, यही यहाँ पर भी केस है सॉल्यूशन के केस में। यहाँ पर देखिए ये इससे कैंसल, इन दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों को सेपरेट कीजिए, कितना आएगा आपका 9 आ जाएगा। इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, नहीं सॉरी 7 आएगा, और इन दोनों को ऐड कीजिए 25, 7 अपान में 25 आ चुका है। राइट हैंड साइड को लेकर चलते हैं अब, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए 4/5, cos की वैल्यू 4/5 स्क्वायर करना है स्क्वायर कर दिया, साइन की वैल्यू 3/5 स्क्वायर करना है स्क्वायर कर दिया, कितना आएगा 4 4 या 16 और 5 5 या 25 इक्वल टू 3 3 या 9 इक्वल टू नहीं रहेगा, सॉरी माइनस रहेगा, माइनस का सिंबल है यहाँ पर। 5 का आप जब स्क्वायर करेंगे तो 5 5 या 25, डिनोमिनेटर सेम है लिख दिया हमने 25, डिनोमिनेटर सेम है लिख दिया 25 और न्यूमरेटर को एक्चुअली में हम लोग क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। माइनस का सिंबल है तो सब्ट्रैक्ट होगा ही, लेकिन हम लोग सिंपली इसको ऐड बोलते हैं। क्या आ जाएगा, सिंपली 16 में से 9 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 7 अपान में 25। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसकी ये भी 7 अपान में 25 और ये भी 7 अपान में 25, ध्यान दीजिए सेम है। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने का मतलब है यस है, ये मतलब cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर, ये फार्मूला है आपको क्लास 11th में एक बार मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 में एक्सप्लेन किया जाएगा, प्रूव भी किया जाएगा, ये फार्मूला है। तो ये आपका क्या हो जाता है ट्रू हो जाता है सिंस लेफ्ट हैंड। चलिए यहाँ पर हम लोग कहाँ पर लिखे यहाँ पर छोटे में लिख देते हैं, सिंस लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसलिए क्या कर देंगे इसको हम लोग यस कर देंगे, ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। दिख रहा है, ओके दिख रहा है, मैं झूठ में घबरा रहा था। नोट कर लिया, पॉज करके नोट कीजिए। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कीजिए। ओके मिटा रहे हैं, कमेंट करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छे से समझाऊं और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है इन ट्रायंगल एबीसी इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी एंगल एट बी पे राइट एंगल है और आगे दे रखा है इफ tan A इक्वल टू इफ
tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला है आपका sin A cos C प्लस cos A sin C। ध्यान दीजिएगा ये फार्मूला है जो कि क्लास 11th में आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। cos A cos C आपको सिंपली यहाँ पर समझना है, घबराने वाली बात नहीं है। sin A sin C। हमको एक चीज़ दे रखा है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है एट एंगल B, और इफ tan A इक्वल टू 1/√3 भी दे रखा है। तो सिंपली वही प्रोसेस हम लोग करेंगे। उसके बाद साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर cos C लिखा हुआ है, ये cos C है। सोल्यूशन पे आ जाइए, क्या चीज़ दे रखा है उसी से हम लोग काम चलाएंगे। ABC एक ट्रायंगल दे रखा है, लिखेंगे हम लोग गिवन ABC ट्रायंगल एट राइट एंगल B एंड tan A इक्वल टू 1/√3 दे रखा है। B पे राइट एंगल है, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। क्या करना है, ये दे रखा है tan इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर अपान ये बेस, सॉरी बार बार मैं यहीं पे गलती कर रहा हूँ। B यहाँ पर भी, यहाँ पर भी B। परपेंडिकुलर A के सामने वाला, A से बात हो रही है, A के सामने वाला परपेंडिकुलर BC अपान में बेस मतलब AB इक्वल टू, ध्यान दीजिए इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू 1/√3। अब हम लोग क्या करें, BC की वैल्यू 1, ये BC 1 हो जाएगा। उसके बाद AB की वैल्यू √3, चलिए हो गया। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हम लोग साइन में जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमको नहीं पता है। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC, क्या होगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब क्या करें, वैल्यू पुट करें। AB की वैल्यू रूट में 3 स्क्वायर लगा, MB स्क्वायर लगा दें प्लस BC की वैल्यू 1 स्क्वायर लगा दिया। चलिए 1 स्क्वायर इक्वल टू AC की वैल्यू तो ही फाइंड करनी है पहले, तो पहला काम हमारा यही है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और देखिए हम पहले ही बता चुके हैं कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, यानी कि 3 मिल जाएगा हमको। AC स्क्वायर इक्वल टू 134 होता है, और AC इक्वल टू यहाँ पर रूट में 4 हो जाएगा, और रूट में 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 रूट में ही। अब 2 को 2 है तो 1 2 बाहर निकल आएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब सिंपली हम लोगों को किसकी वैल्यू चाहिए सॉल्व करना है, तो हमको वैल्यू चाहिए किसकी वैल्यू चाहिए, तो ध्यान दीजिए साइन कॉस की वैल्यू चाहिए, साइन A और कॉस C की वैल्यू चाहिए, फिर कॉस A साइन C की वैल्यू चाहिए। ध्यान दीजिएगा, बिना इसके आप क्वेश्चन को हिला भी नहीं सकते। तो क्या करें, क्वेश्चन को सॉल्व तो करना ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले साइन A की वैल्यू चाहिए। साइन A यहाँ से देखना है, ये परपेंडिकुलर साइन A इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। ध्यान दीजिए साइन A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस A के सामने वाला 1/2। फिर उसके बाद चाहिए कॉस C यहाँ से देख रहे हैं, इसके सामने वाले ये परपेंडिकुलर हो गया, लेकिन कॉस इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस आपका ये हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, क्योंकि सी से बात हो रही है परपेंडिकुलर, तो ये आपका बेस हो गया, ये हाइपोटेनस 1/2 ये भी आ जा रहा है। घबराइए नहीं, दोनों सेम हो गए, इससे कोई मतलब नहीं है, सेम तो होंगे ही भाई, अलग अलग एंगल से देखेंगे तो हो सकता है सेम लोग के, नो प्रॉब्लम। उसके बाद बात चलेगी, यहाँ पर हमको चाहिए कॉस ए भी चाहिए। चलिए कॉस ए भी फाइंड कर लेते हैं। अभी यहाँ देखिए, ये इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो चुका है, ए से देखना है इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगा, और कॉस इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस, यानी √3 अपान में
2। उसके बाद हमको चाहिए साइन सी भी चाहिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर साइन सी चाहिए। तो साइन सी से यहाँ पर देखिए इसके सामने वाला परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस, साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हो चुका है तो ये √3/2। अब हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें। नाउ फर्स्ट साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए की वैल्यू 1/2 इंटू, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इंटू होता है, कॉस सी की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू √3/2। सॉल्व कीजिए, 1 का 1 मल्टीप्लाई 1 आता है और 2 का 2 मल्टीप्लाई 4 आता है, प्लस √3 का √3 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का जब मल्टीप्लाई होता है, मतलब कोई भी दो सेम नंबर हो, रूट के अंदर अगर सेम नंबर है, जैसे आप देखिए रूट के अंदर सेम नंबर, ये भी रूट के अंदर 3 है, यहाँ पर भी रूट के अंदर 3 है, तो इन दोनों का जब भी मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2 जा 4। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर ऐड हो जाएगा 1 + 3/4 इक्वल टू 1, ये 4/4 यानी कट पीट के 1 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू मिल चुकी है 1। अब हम लोग सेकेंड वाले को देख लेते हैं, क्या है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए की वैल्यू √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू √3/2। अब सिंपली क्या करें, मल्टीप्लाई करें √3 का मान में, √3 आ जाएगा, 2 × 2 = 4 माइनस इसका ऐसा मल्टीप्लाई √3 आ जाएगा, नीचे 2 × 2 = 4 आएगा। देखिए दोनों सेम है, कट पिट के मर गए, 0 आ गया। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 तक आज हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 और 11, बस 2 ही क्वेश्चन हम लोगों के सामने बच चुके हैं। उसके बाद हम लोग वीडियो करेंगे इन। नोट कर लीजिए, कर लिया नोट, ओके मिटा दें। समझ में आया आपको? सबसे पहले tan की वैल्यू दे रखी थी, tan की वैल्यू लिखा, उसके बाद tan इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस लिख रहे हैं। यहाँ से देखिए ये परपेंडिकुलर, एक के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस हो गया 1/√3 तो दिख ही रहा है। उसके बाद हम लोग क्या किए, सिंपली पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करके AC की वैल्यू फाइंड कर लिया। उसके बाद जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हमको ज़रूरत थी उसको हमने निकाल लिया, उसके बाद वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिया सिंपली। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमको लग रहा है थोड़ा सा डिफरेंट है, इन सभी क्वेश्चन से उसमें थोड़ा सा माथा पच्ची करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा बहुत। अब जब इतना सॉल्व कर चुके हैं तो 10 और 11 में क्या रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। एंगल एट Q पे राइट एंगल है। अच्छा, PR + QR = 25, PR + QR = 25 ये दे रखा है। एंड PQ = दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और ये भी आपका सेंटीमीटर में ही है, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, लिख दिया। अब आगे दे रखा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है, साइन P, cos P एंड tan P। साइन P, cos P एंड tan P की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए आपको तो पता ही होगा कि अगर साइन P, cos P एंड tan P फाइंड करनी है तो हमको चाहिए एक ट्रायंगल और ट्रायंगल के
तीनों साइड नोन चाहिए। और ट्रेंगल कैसा होना चाहिए? राइट एंगल। तो इन ट्रेंगल पी क्यू आर दे रखा है, सॉल्यूशन में ट्रेंगल दे रखा है, ये काम बहुत बढ़िया है। चलिए ट्रेंगल दे रखा है, हमने भी बना लिया उसी ट्रेंगल को, पी क्यू आर। ध्यान दीजिए क्यू जो है राइट एंगल है, क्यू ये आपका राइट एंगल हो गया। बाकी पी एंड क्यू को कहीं पर भी लिख दीजिए, पी आपका है, क्यू नहीं सॉरी आर यहाँ पर आएगा, पी क्यू आर हो गया। अब देखिए जो दे रखा है उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। गिवन क्या गिवन है? पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, यानी पी आर, ये पी आर प्लस क्यू आर यानी कि ये क्यू आर, इन दोनों का सम जो है आपको 25 दे रखा है। एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दे रखा है। पी क्यू ये देखिए 5 सेंटीमीटर। हमको सबसे पहले इन दोनों को फाइंड करना होगा, और अगर ये दोनों फाइंड नहीं होते हैं तो हम लोग नहीं फाइंड कर पाएंगे साइन पी कॉस पी एंड टाइन पी को। तो इसके लिए हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या करें? ए सी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर तो ए सी है नहीं, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू तो दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर कर दे हम लोग यहाँ पर, पी क्यू की जगह 5 स्क्वायर प्लस। अब देखिए यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो हम लोग यहाँ से क्यू आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्या मिल जाएगा क्यू आर की वैल्यू? जब इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो हमको क्यू आर इक्वल टू क्या मिलने वाला है? 25 माइनस इसको ट्रांसपोज किया है तो पी आर मिल जाएगा। तो क्या करें? यहाँ पर पुट कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या पुट करेंगे? 25 माइनस पी आर, यहाँ पर इसका स्क्वायर और इक्वल टू ये पी आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान दीजिए यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमको सॉल्व कर लगाना पड़ेगा। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर माइनस 2, ए का मतलब 25 और बी का मतलब पी आर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आने वाला है। फार्मूले मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ए प्लस माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस तरीके से इसी फार्मूले का यूज करके हमने एक्सप्लेनेशन किया है। ए की जगह पे 25 है और बी की जगह पे पी आर है। तो ए का स्क्वायर देखिए प्लस बी का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, पी आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 25 का स्क्वायर मतलब 625 प्लस यहाँ पर पी आर स्क्वायर माइनस 215 जा 225 जा 15 पी आर प्लस 25। देखिए यहाँ पर पी आर स्क्वायर, इधर भी पी आर स्क्वायर, दोनों सेम है पर दोनों एक दूसरे के विपक्ष है, एंटी है, काम खत्म हो गया इनका। हमको यहाँ पर क्या मिल गया? 0 मिल गया। ये देखिए ये दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में, क्या हो जाएगा? 615 हो जाएगा, 615 माइनस 15 पी आर, इसको इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, इसको ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 15 पी आर इक्वल टू 615। क्या किया जाएगा? आप पी आर को यहीं पर आने दीजिएगा, ये हमारा मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा पी आर इक्वल टू 615 अपान में 15 नीचे चला जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड, 0 0 कैंसल, क्या बचा? यहाँ पर 65 बचा, यहाँ पर 5 बचा, तो 13 यानी 13, 5 जा 65 हमको मिल चुका है, ये 13। किसकी वैल्यू 13 मिल चुकी है? किसकी वैल्यू 13 मिल चुकी है? किसकी वैल्यू 13 मिल चुकी है? पी आर की वैल्यू 13 मिल चुकी है हमको, पी आर देखिए ये हमारा 13 है। अब जब पी आर 13 मिल चुका है तो हम लोग आगे क्या करेंगे? क्या बचा है? क्यू आर की वैल्यू फाइंड कर लें। देन क्यू आर बराबर, देखिए क्यू आर बराबर क्या? क्यू आर की वैल्यू चाहिए 25 माइनस पी आर की वैल्यू कितनी है? 13, पुट कर दिया तो हमको मिल चुका है
क्यू आर इक्वल टू 25 में से जब 13 घटाएंगे तो 12 मिल चुका है, ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में, तो इसकी वैल्यू मिल चुकी है 12। अब सिंपली हम लोग साइन पी, कॉस पी और टेन पी फाइंड कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं। अब तो बिल्कुल आसान हो गया, कठिन से क्वेश्चन को आसान बना लिया हमने और हम लोगों ने मिलकर। साइन पी इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस, पी से देखिए परपेंडिकुलर, ये सामने वाला हाइपोटेनियस है, 12 अपान में 13। कॉस बेस अपान में हाइपोटेनियस, सामने वाला पी से देखना है, ये परपेंडिकुलर, बेस ही हो जाएगा 5 अपान में 13। उसके बाद आता है टेन पी जो होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस 12 अपान में 5। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिए। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को यानी कि सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आपने? चलिए ठीक है। उसके बाद आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11 यानी एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 11 आपके स्क्रीन पर शो किए जा रहे हैं, वहां से आप क्वेश्चंस को पढ़िए। मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस ट्रू फॉल्स आपको करना है। मैं यहां पर उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद आप ट्रू फॉल्स आप समझ सकते हैं कि कौन ट्रू होगा कौन फॉल्स होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अपने आंसर को भी जस्टिफाई कीजिए। तो यहां पर तो सबसे पहले हमको इसको इरेज करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। यहां पर जस्टिफाई करने के लिए कह रहा है, जिसकी वजह से हमको व्हाइट बोर्ड पर फिर से बैक आना पड़ रहा है। तेरे जैसा यार नहीं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, इज ऑलवेज की स्पेलिंग में गलती कर रहा हूँ, सॉरी। ऑलवेज लेस देन, कभी कभी माइंड से उतर जाता है, लेस देन 1। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि tan a की वैल्यू यानी tan की वैल्यू जो है हमेशा 1 से कम होती है। तो थोड़ा सा इसको आप समझिए, tan की वैल्यू 1 से कम होती है कि ग्रेटर होती है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। tan इक्वल टू होता क्या है? tan इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिंस tan इक्वल टू tan a इक्वल टू tan थीटा, जो मर्जी हो, लेकिन काम तो यही करेगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब देखिए परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ध्यान दीजिए परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ये कहानी है। तो आपको एक चीज जरूर समझ में आ रहा होगा कि किसी ट्रेंगल में, ये आपका ट्रेंगल है, हाइपोटेनियस तो चेंज नहीं होता है, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहते हैं। ये बेस मान लीजिए, ये परपेंडिकुलर है, तो चेंज होते रहते हैं। किसी केसेस में आप ध्यान दीजिए, किसी केसेस में हो सकता है कि परपेंडिकुलर ग्रेटर हो जाए और बेस आपका स्मॉलेस्ट हो जाए। तो उस केस में अगर परपेंडिकुलर ग्रेटर हो जाता है और बेस आपका स्मॉलेस्ट हो जाता है, तो ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए परपेंडिकुलर बेस का मतलब परपेंडिकुलर ग्रेटर का मतलब मान लीजिए आपका 10 हो गया और बेस आपका मान लीजिए 5 हो गया, तो इस कंडीशन में आपको आंसर 2 मिल जाएंगे, जो कि 1 से ग्रेटर है, 1 से लेस नहीं है। ध्यान दीजिए 1 से ग्रेटर है, तो 1 से ग्रेटर है, तो इस कंडीशन में आपका ये जो कहानी है वो फॉल्स कर जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि tan a की वैल्यू ऑलवेज हमेशा लेस देन 1 होती है, जो कि यहाँ पर फॉल्स कर जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस में कोई लिमिट नहीं होती है। ये ग्रेटर, ये स्मॉलेस्ट, या ये स्मॉलेस्ट, ये ग्रेटर होते रहते हैं। तो इस कंडीशन से ग्रेटर हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। Since the value of tan a
वेरीज फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक उसकी वैल्यू वेरी करती है। 0 से स्टार्ट होती है एंड 0 की वैल्यू 0 होती है। आगे हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे 0 टू इनफाइनाइट होती है, मतलब 0 से बढ़ती रहती है। 0 से बढ़ती रहती है तो भाई 0 से इनफाइनाइट यानी कि 1 को भी क्रॉस कर गया, इस चीज की वजह से ये कहानी फॉल्स हो जाएगी। सेकंड 11 क्वेश्चन के सेकंड स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। सेक ए इक्वल टू 12/5 for some value of angle A, for some value of एंगल ए के कुछ वैल्यू के लिए से ए की वैल्यू ये हो सकती है। सबसे पहली बात ये कहानी हमारी फॉल्स है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ये हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये हमारा फॉल्स है, ध्यान दीजिएगा। इसको बात करते हैं। देखिए सेक कॉस की वैल्यू, ध्यान दीजिए कॉस की, सबसे पहली बात हम लोग कॉस को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसके सॉल्यूशन हम लोग निकालने हैं। कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान में हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस जो है किसी ट्रेंगल में यानी राइट एंगल ट्रेंगल में सबसे ग्रेटर साइड होता है। ये ग्रेटर हो गया, ये स्मॉलेस्ट हो गया। तो इस कंडीशन में नीचे वाला अगर ग्रेटर हो जाए, मान लीजिए 5/6 हो जाए, तो नीचे वाला ये डिनोमिनेटर ग्रेटर हो जाता है, तो वैल्यू 1 से लेस देन हो जाती है, यानी ये वैल्यू 1 से लेस देन हो जाती है। लेकिन कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, तो इसको हम लोग तुरंत चेंज कर देंगे, और यहाँ पर जब सेक हो जाएगा तो यहाँ पर हाइपोटेनियस ऊपर और बेस नीचे, ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। हाइपोटेनियस अपान में यहाँ पर हो जाएगा आपका बेस। अब देखिए हाइपोटेनियस ग्रेटर और बेस आपका क्या होता है, बेस आपका लेस होता है। तो इस कंडीशन में ध्यान दीजिए हाइपोटेनियस ग्रेटर और बेस आपका लेस, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। हाइपोटेनियस आपका ग्रेटर है और बेस आपका लेस है, हाइपोटेनियस ग्रेटर बेस आपका लेस है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जिसकी वजह से ये आपका ट्रू कर जाएगा। ट्रू क्यों कर जाएगा बता रहे हैं, जस्टिफाई कर दे रहे हैं। चलिए ट्रू की स्पेलिंग हो सकती है गलत, हो सकती है गलत, हो सकती है गलत, हाँ गलत नहीं, सही 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 मैंने लिखा। चलिए जस्टिफाई कर रहे हैं हम लोग क्या, बिकॉज द वैल्यू ऑफ सेक ए वेरीज फ्रॉम, देखिए सेक की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, तो सेक की वैल्यू जो आपकी वेरी करती है 1 टू सेक की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा सेक की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होती है। सेक की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होती है, हाँ सेक की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होती है, 1 भी हो सकती है। 1 टू इनफाइनाइट सेक की वैल्यू होती है, 1 टू इनफाइनाइट। तो देखिए 1 से ग्रेटर है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका ये ट्रू हो जाएगा। नोट कर लिया, आई होप आपको समझ में आ रहा है, एकदम समझते रहिए, कंसेप्ट को समझते रहिए। कंसेप्ट जिस दिन क्लियर हो जाएगा आपको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल हलवा लगने लगेगा, और इसको खाने में आपको देर नहीं लगेगा। थर्ड चलते हैं इसी 11th नंबर क्वेश्चन के। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस ए इज द अब्रीविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, मतलब कि कॉस ए को हम लोग कोसेकेंट भी कहते हैं। तो ये बात गलत है भाई, कॉस को कोसाइन बोलते हैं हम लोग। कॉस का पूरा नाम क्या है, कोसाइन है। हमने स्टार्टिंग में ही बताया है कि हम लोगों को ये जो साइन है इसको हम लोग सिंपली शॉर्टकट में लिखते हैं साइन, SIN, यानी कि इसका क्या बोलते हैं हम लोगों को, अब्रीविएशन, साइन का अब्रीविएशन ये है। तो यहां पर कॉस, अब देखिए कोसाइन को हम लोग कॉस लिखते हैं, अब कोसाइन को कॉस लिखते हैं, तो कॉस को कोसेकेंट तो कह ही नहीं सकते हम लोग, तो इसलिए आपका थर्ड वाला फॉल्स हो जाएगा, आप टिक मान लीजिए। फोर्थ वाले की बात कर लें, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए। हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया है जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ा रहा था कि कॉट ए इक्वल टू कॉट गुणे ए नहीं हो सकता, ये हो जाएगा फॉल्स। बिकॉज यहां पर ध्यान दीजिए कि कॉट
और ये एंगल में रिलेशन है, न कि कॉट गुणे एंगल में रिलेशन है। कॉट ए मतलब कॉट ए कितने एंगल पे बात हो रही है, यहाँ पर प्रोडक्ट में नहीं बात हो रही है। आप ध्यान दीजिए, तो हम लोग यहाँ पर नहीं कह सकते कि कॉट ए मतलब कॉट और ए प्रोडक्ट आपस में होते हैं, यानी कि जैसे क्वेश्चन में दे रखा है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो 4 स्टेटमेंट भी आपका हो जाता है फॉल्स। उसके बाद लास्ट 11 नंबर क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 फॉर अच्छा साइन थीटा इक्वल टू क्या रहा है 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन की वैल्यू जीरो से ग्रेटर, जीरो से कम हो सकती है, यानी कि -1 से, देखिए साइन का रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ साइन, ये आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। रेंज ऑफ साइन क्या होता है, -1 से वैल्यू इसकी ग्रेटर आर इक्वल होती है, ये आप साइन की वैल्यू कर सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू कर सकते हैं, और 1 से लेस देन आर इक्वल होती है, यानी साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही वेरी करती है। यहाँ पर जब इसको आप देखेंगे तो 4/3 की वैल्यू कहीं ना कहीं आपका ग्रेटर चल जाएगा 1/1.33, ये ग्रेटर हो जाएगा, जो कि इसको फॉल्स कर देगा। तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स बिकॉज द वैल्यू ऑफ साइन नॉट ग्रेटर देन 1। चलिए, तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट सॉल्व किया हुआ है। आई होप आपको ये आज का लेक्चर बेहतर तरीके से समझ में आया है। अगर बेहतर तरीके से समझ में आया तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, नहीं समझ में आया तो कर दीजिए डिसलाइक, और दोनों ही केसेस में चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि इसी तरीके के मेरे अगले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। इसके लिए आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग अगले एक नई वीडियो के साथ। तो टेक केयर, दीजिए इजाजत, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।